मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। और आज से हमारा बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी चालू हो रहा है, जिसमें हम 20 से 25 टेस्ट सीरीज को करेंगे पेपर से पहले। और आज यह ज्योग्राफी 8th की कृषि पे आधारित हमारी कक्षा होगी। यह हम 8th क्लास को देखते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित क्या होते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? जो कृषि से संबंधित प्राइमरी सेक्टर के जितने भी एक्टिविटी होते हैं वे सारे एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं, जो खेतीबाड़ी लैंड वगैरह से होते हैं संबंधित। ठीक है। भारत में आज एग्रीकल्चर एरिया में तकरीबन 50% लोग कृषि पर अपने जीवों का उपार्जन करने के लिए लगे हुए हैं। कृषि यह प्राइमरी सेक्टर की है। हमने 3 सेक्टर पढ़ने पड़ते हैं इको में: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें यह हमारी प्राइमरी सेक्टर के बारे में आज हमारी अध्ययन होने वाली है। जिसमें कहता है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं जो हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की। यह मान के चलिए एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर से यह इंडस्ट्री में जाता है, उसकी दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है, और उसके बाद यह टर्शियरी, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो आपके पास पहुंचता है, इसकी हम अध्ययन करते हैं। ये सारे उत्पाद कृषि क्षेत्र पौधों से संबंधित होते हैं। कहा दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट involves there 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. तो हम इसी के बारे में देख रहे हैं, जिसमें कहता है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं में संपन्न हैं। तो यह प्राइमरी सेक्टर है, कृषि पढ़ रहे हैं, और लगभग 50% लोग इसमें, विश्व भर में 50% लोग इसमें, क्योंकि हमारी दुनिया की आबादी 8 अरब है, और जो 8 अरब इसकी आबादी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 अरब आबादी में 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। भारत जैसे देशों में 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वहीं अमेरिका जैसे देशों में महज 2% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में देखिएगा। उसी चीज को कहा कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इज द इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक इन द वर्ल्ड। 50% of persons are engaged in the agricultural activity। ठीक है। फिर कहा अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, यानी जिसपे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं उसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ इससे संबंधित होती है जो कल्चर होती है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, यानी कुछ कल्चर होती है। ध्यान दीजिएगा, यह सारे कल्चर मिलकर के कुछ कल्चर बनती है, जिसमें हम अगर अध्ययन की बात करते हैं तो हम देखते हैं हॉर्टी, फिर बात करते हैं बीटी, फिर बात करते हैं पीसी, फिर बात करते हैं शेरी, फिर बात करते हैं एग्री। इस सब मिल गया ना, इस सब को
इस सब में एगो शब्द और जोड़ दीजिए, कल्चर। इस सब में मिल गया कल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, पिसिकल्चर, ओकरा बाद सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर। ये सारे कल्चर हैं जो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। फर्स्टली प्राइमरी सेक्टर में जो प्राथमिक क्रिया होती है उससे यह संबंधित है। ठीक है, देखिएगा, तो हम देखते हैं जिसमें कहा एग्रीकल्चर क्या होता है। तो जो एग्री और प्लस में कल्चर होता है, एग्रीकल्चर बना, इसी से बना आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हुआ, जिसको हम कृषि कहते हैं, तो इसमें मृदा की जुताई, फसल को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। मतलब खेती बाड़ी से संबंधित जो कला होती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको कृषि कहते हैं। इसी चीज को कहा द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशंस ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, आगे अब देखिएगा पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। जो पीसीकल्चर होता है, पीसी जो कल्चर, इसको मत्स्य पालन बोलते हैं। मत्स्य पालन बोलते हैं, यानी जो मत्स्य पालन होता है या मत्स्य पालन की अगर बात करते हैं तो इसमें फिश एंड फिशरीज से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, मछली को पालना, छोटा से बड़ा करना, जियोरा उसका बीज तैयार करना, ये सारे काम इसमें होती है। और यह प्रोडक्शन होती है तो आप इसको खाना खाते हैं, खाना के मतलब आप इसको अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यह कहा मतलब हमने देखा पीसीकल्चर में मत्स्य पालन में ब्रीडिंग ऑफ अ फिश इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, जिसको पॉन्ड वगैरह के माध्यम से, इन सब माध्यम से हम उसको आगे चलाते हैं। विशेष आगे देखिएगा सेरीकल्चर यानी सेरी जोड़ कल्चर, यानी सेरी जोड़ कल्चर यानी सेरी कल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। अच्छा बाबू, ये रेशम उत्पादन क्या होता है? तो जानते हैं रेशम कीट से, कैकून से, जो हम बताए थे रेशम कीट के कैकून से रेशम उत्पादन किया जाता है। 8th क्लास में ही साइंस में पढ़ना है, तो 7th क्लास में पढ़ना है। रेशे और उसके क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ है। तो उसी में वाणिज्यिक पालन यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। फिर उसके बाद पीसीकल्चर मत्स्य पालन में ब्रीडिंग ऑफ अ फिश इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर विटीकल्चर यानी इसको दाक्षरा कृषि बोलते हैं, अंगूर की खेती करते हैं इसमें। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। फिर हॉर्टिकल्चर्स उद्यान कृषि यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। उसके बाद इसी को कहा ग्रोइंग्स वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूजेस। ठीक है, आगे देखिएगा फार्म सिस्टम कृषि तंत्र, इसमें कहता है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्व निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ अ फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, fertilizers, machineries and labors. Some of the operations involved are plugging, sowings, irrigations, weedings and harvesting. ठीक है,
टाइप्स ऑफ फार्मिंग में भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह निर्वाह कृषि होती है जो जीवन निर्वाह के लिए छोटे प्लॉट में ज्यादा लोग लगे होते हैं, अपनी जीविका को पूरा करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार की कृषि जो गहन कृषि होती है दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशियाई के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसी चीज को आदि निर्वाह यानी आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फसल को उत्पादन करने की, उसको कहा जाता है। चलवासी पशुचारण शामिल है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द प्रिवेंटेड इन द थिकली populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. Primitive subsistence agriculture includes shiftings, cultivations and nomadic herding। ठीक है, आगे देखिएगा। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्र, वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द practiced in the thickly forest areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। ठीक है, शिफ्टिंग कृषि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के लोग जो करते हैं उसको। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है शिफ्टिंग कृषि में और एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। उसके बाद एक होती है चलवासी पशुचारण। यह क्या होती है? सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इसमें कहा नोमैडिक हार्डिंग्स इज द practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। ठीक है, इन क्षेत्रों में यह की जाती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनकी परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जिसमें कहता है sheep, camel, yak and goat are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herds and their families। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुचारण बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मशीनरीज का इसमें ज्यादा यूज किया जाता है कमर्शियल में। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर फॉर स्केल इन द मार्केट। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीनरीज। ठीक है, आगे वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इन कॉमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग क्रॉप्स आर द ग्रो फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, आगे देखिएगा। मिश्रित कृषि क्या होती है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। फिर यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। Mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa। ठीक है, आगे रोपण कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर
केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। प्लांटेशन आर अ टाइप्स ऑफ अ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफी, शुगरकेन, कैसियो, रबर्स, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ठीक है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा जिसको कॉफी कहते हैं कहवा, और भारत श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, जिसमें कहा मेजर फूड्स क्रॉप्स आर बीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट बेरीज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफीज। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद राइस, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द staples diet of the tropicals and subtropicals regions. Rice needs high temperature and high humidity, यानी ज्यादा टेम्परेचर आर्द्रता की और इसमें टेम्परेचर्स हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है राइस में। ठीक है, पेडी उत्पादन में। आगे देखिएगा। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं, यह चावल उत्पादन में अग्र है। ठीक है, और भारत में पश्चिम बंगाल में 3 चावल की फसल उगाई जाती है। कहा चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। कहा गेहूं, इसका विकास अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाए जाते हैं। ठीक है, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। फिर कहा वीट, उसी चीज को कहा। फिर मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कोरस ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल्स एंड सैंडी सॉइल्स। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, वही है ज्वार, बाजरा और रागी भारत के उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक है। ज्वार बाजरा जिसको कहते हैं कि ज्वार बाजरा एंड रागी आर द ग्रो इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर द नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं मक्का। इसके लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मेज requires moderate temperatures, rainfalls and lots of sunshine. मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। फिर देखिएगा मेज इज द ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। कपास, इसकी वृद्धि के लिए ऊंचे तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप आवश्यकता होती है कपास उत्पादन के लिए। और यह भारत में गुजरात, महाराष्ट्र इन सब जगहों पर, क्योंकि यहाँ काली मृदा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को रेगुन मृदा भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, काली मृदा भी बोलते हैं, कपासीय मृदा भी बोलते हैं और दक्कन मृदा भी उनको बोलते हैं, दक्कन सॉइल भी बोलते हैं। ये सारे नाम ब्लैक सॉइल के हैं। आगे देखिएगा कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर्स, लाइट रेनफॉल्स, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्रिंग सनशाइन्स फॉर इट्स ग्रोन। ठीक है, आगे यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। आगे देखिएगा इट गोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. ठीक है,
हाँ, पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, और ऊंचे तापमान यानी हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा, हाई रेन और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, आगे अब है कॉफी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी कॉफी के उत्पादक है। वेरी गुड। कहा कॉफी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट ड्रेन्स loamy soil. Brazil is the leading producers follow by। उसके बाद आपने देखा ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक। इसके पश्चात कोलंबिया एंड इंडिया। ठीक है, कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कहा लगभग 850 ईस्वी काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उसके बाद सदाहरित पौधे की पत्तियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यानी 800 इतना में काल्दी, जिसका नाम था, यह एक पशुचारक था, गड़रिया था, पशु को चराता था। इसी ने 850 में काफी की खोज करी। तो बकरिया खा के खुद उमकती थी, तो उसी की वजह से देखा वो बकरिया उमकता है रही भाई। तो बकरिया कॉफी में आप जानते हैं कि कॉफी वगैरह पीने से आपकी न्यूरॉन वगैरह तेजी से काम करती है, तो इसी की वजह से बकरियों का न्यूरॉन तेज हो गया होगा। इसी की वजह से कहा कि है देखिए यही कारण है कि बकरी का न्यूरॉन तेज हो गया तो बकरी खूब कूदने लगी। तो देखा कि कुछ तो है इसमें, तो वो पतवा का किया कि खा के देखा, उसको लगा कि अच्छा है, कुछ देखते हैं। तो आज देखते हैं कि कॉफी नेस्ले का सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है। चलिए, हाँ, उसके बाद चाय। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। टी इज नीड्स वेल ड्रेन्ड लेमी सॉइल्स एंड द जेंटली स्लोप्स। फिर कहा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, और अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, और जहाँ छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। एग्रीकल्चर हैज अ डेवलपमेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज populations usually practice intensive agriculture where crops